मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSJ, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर राजस्थान। आज हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक एल्किल एंड एरल हैलाइड, पार्ट 2 एल्किल हैलाइड्स को बनाने की विधियाँ। पार्ट 1 में हम अध्ययन कर चुके हैं एल्किल हैलाइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन और इसकी बनाने की एक विधि के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले आप पूर्व में जो वीडियो पार्ट 1 जो YouTube पर उपलब्ध है उसको अध्ययन करने की कोशिश करें, जिससे आप इस टॉपिक को और बेहद अच्छे तरीके से समझने में सहायता हो पाएगी। आज जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है इसको बनाने की, यानी कि एल्किल हैलाइड्स को बनाने की विधियाँ। जैसे पहली विधि है फ्रॉम एल्केन से, यानी कि डायरेक्ट हैलोजनेशन से एल्किल हैलाइड्स का बनाना। दूसरी विधि है एल्कीन्स और एल्काइंस से एल्किल हैलाइड्स का बनाना। तीसरी विधि है वॉन्सडी का रिएक्शन, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे एल्किल हैलाइड्स को बनाना। और जो चौथी विधि है वो है हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि हैलोजन के एक्सचेंज के माध्यम से एल्किल हैलाइड्स को बनाना। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं एल्कीन से एल्किल हैलाइड्स का बनाना, डायरेक्ट हैलोजनेशन मेथड। एल्किलों की हैलोजन से क्रिया कराने पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है, वह एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसे मेथेन है और इस पर क्लोरीन की रिएक्शन हम कराते हैं। टेम्परेचर इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड हमने उपलब्ध कराया, तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका फर्दर क्लोरीनेशन कराएं तो मिथाइलिन क्लोराइड प्राप्त होता है, और इसका फर्दर क्लोरीनेशन कराएं तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और इसका और क्लोरीनेशन कराया जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि हम रिएक्शन से देख पा रहे हैं कि ये जो हैलोजनेशन प्रक्रिया है एल्केन्स की, इट इज प्रोमोटेड बाय हीट और लाइट। यह हीट अथवा लाइट के द्वारा प्रमोट होती है। यह अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के माध्यम से प्रोसीड होती है। जैसा कि हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं, हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है उसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम क्लोरीन रहता है, उससे कम ब्रोमीन रहता है, और उससे कम आयोडीन रहता है। और ये जो हैलोजेंस हैं इसमें भी जो वाइडली यूज्ड हैलोजन है वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के माध्यम से किया जाता है। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद फ्लोरीन, यानी अगर हम फ्लोरीनेशन कराएं तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि F2 यानी कि फ्लोरीन एग्रेसिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और यह स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। इस कारण फ्लोरिनेशन जनरल एप्लीकेबिलिटी के योग्य नहीं है। इसी प्रकार IO2 यानी कि आयोडीन एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है और इसी कारण एल्किल आयोडाइड्स को इस विधि के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमें बेसिक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है और इसी कारण हमने या जो भी ये डायरेक्ट जो हेलोजिनेशन है तो वो क्लोरीन या ब्रोमीन के माध्यम से प्राप्त होता है, यानी क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के माध्यम से। यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि एल्केन्स को इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हेलोजन के साथ में हाइड्रोजन के साथ यानी कि हेलोजन के साथ में रिएक्शन होती है तो क्लोरिनेशन ऑफ मेथेन एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स ए मिक्सचर ऑफ क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, और ये मुक्तमूलक विधि के द्वारा संपन्न होती है। और अगर हम एल्केन्स जो कि नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स वाला होता है उसके साथ में अगर रिएक्शन कराएं तो एल्केन इन विच ऑल hydrogens are non covalent, more complicated mixture of halogenated product is obtained. ध्यान यही रखना है हमें कि जब हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं एल्केन में तब मिक्सचर ऑफ क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन जब नॉन इक्विवेलेंट अमाउंट में होता है हाइड्रोजन तब वहाँ कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर प्राप्त होता है। हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है डिफरेंट हाइड्रोजन्स की उसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम रहता है और 1 डिग्री उससे कम रहता है। और जो हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन, यानी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं, जैसे प्रोपीन की रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ कराएं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एल्काइल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, यह ब्रोमाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह आइसोब्यूटेन के साथ रिएक्शन है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो यहाँ टर्सरी ब्यूटेन ब्रोमाइड प्राप्त होता है। दूसरी विधि है फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन्स और एल्काइंस, यानी कि किस तरह हम हाइड्रोजन हैलाइड को एल्कीन्स और एल्काइंस पर योग कराएं और एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त करें। एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड्स यानी कि चाहे HCl हो, HBr हो अथवा HI के साथ ये योगात्मक अभिक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड बनाती हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं एकदम इसमें रिएक्शन में RCH CH2 HX के साथ रिएक्शन और एल्किल हैलाइड्स प्राप्त हो पा रहा है। इसी तरह 1 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन कर पा रहे हैं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हो पा रहा है।
जब अपक्रिया आयनिक माध्यम से संपन्न करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक क्रिया संपन्न होती हैं और मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुरूप एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। ध्यान ये रखना है कि उसमें असम्मित एल्कीन को काम में लिया जाता है। अगर सम्मित एल्कीन हो तो उसमें मार्कोनिकॉफ नियम को पालन नहीं कर सकते। असम्मित एल्कीन होने पर ही मार्कोनिकॉफ नियम को अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3CH यानी कि प्रोपीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr का योग करें तो 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। और जब एल्कीनों की क्रिया परक्षणों की उपस्थिति में HBr के साथ करवाई जाती है तो मुक्त मूलक अपक्रिया संपन्न होती है और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत उत्पाद बनते हैं। यानी कि अगर प्रोपीन पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए तो 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होगा, जबकि वहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं, जैसे आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड एंटी मार्कोनिकॉफ यानी कि आइसोब्यूटिलीन पर रिएक्शन करवाई जा रही है HBr और गैस फेज पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, और राइट हैंड साइड में जैसे रिएक्शन HBr और सॉल्यूशन इन डार्क में रिएक्शन कराई जा रही है। तो एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि इसमें टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है जो कि मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार प्राप्त हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्शन हो रही है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। इसी तरह जैसे एडिशन ऑफ HX टू एल्काइंस गिव्स वाइनिल हैलाइड्स और एंड देन 1,1 डाई हैलाइड्स। जैसे हमें ऐसे टाइलिन्स पर रिएक्शन HBr की करा रहे हैं तो जैसे हम रिएक्शन में दे पा रहे हैं, पहले वाइनिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CHBr और फिर उसको फर्दर HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इथाइल आयोडीन ब्रोमाइड और 1,1 डाई ब्रोमो एथेन प्राप्त हो पा रहा है। थर्ड मेथड होन्स-डी का रिएक्शन या कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम कैसे एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त करें। होन्स-डी की अपक्रिया के माध्यम द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्किल हैलाइड बनाए जा सकते हैं। यानी कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के रजत लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे यहाँ रिएक्शन हम देख पा रहे हैं RCH2 COOAg, यहाँ सिल्वर कार्बोक्सिलेट है और Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 हीट के, तो यहाँ एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है और CO2 गैस बाहर निकलती है और AgBr नीचे सेटल हो जाता है। इसकी जो क्रिया विधि है, यहाँ हम देख पा रहे हैं, यानी कि यह सिल्वर प्रोपियोनेट है, Br2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो AgBr बाहर निकल जाता है और C2H5 वो C2H5 COOBr प्राप्त हुआ और AgBr सेटल डाउन हो गया। आगे हम वही RCOOBr जो रहता है, यहाँ फ्री रेडिकल स्टेप होता है, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होता है और Br रेडिकल और C2H5 COO रेडिकल प्राप्त होता है, यानी कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल और ब्रोमाइड फ्री रेडिकल प्राप्त हुआ। आगे के स्टेप में
जो कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल है वो फर्दर ब्रेक हुआ और एल्किल रेडिकल प्राप्त हुआ और CO2 गैस बाहर निकल गई। उसके आगे फिर जो एल्किल रेडिकल है वो पुनः रिएक्शन करता है Br2 के साथ में C2H5 Br प्राप्त कर सकते हैं, और R जो रेडिकल है वो RCOOBr के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो RBr प्राप्त हो सकता है और उन्हें रीयूज्ड इन स्टेप सेकेंड RCOO यानी कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से यानी कि हुस-स्टीकर रिएक्शन के माध्यम से एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं मुक्तमूलक विधि के माध्यम से। अगली विधि है हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि किस तरह जैसे एल्किल ब्रोमाइड है, हेलोजन है, और इसको हम एक्सचेंज कर दें किसी दूसरे हेलोजन के साथ में तो हेलोजन का एक्सचेंज हो जाता है और जो हम एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त करना चाहते हैं वो एल्किल हैलाइड में प्राप्त हो जाएगा। एल्केन के आयोडाइड को बनाने के लिए हम जनरली इस विधि को प्रयोग में लेते हैं। जैसे सोडियम आयोडाइड है, सॉल्यूशन इन एसीटोन में संपन्न कराया जाता है, तो RCH2 I प्राप्त हो गया, यानी कि Cl का प्रतिस्थापन हो गया और I वहाँ चला गया, तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ। इसी तरह अगर जैसे मेथिल आयोडाइड में मेथिल क्लोराइड है और इसको हम AgF2 के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ मेथिल फ्लोराइड प्राप्त हो रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और AgCl2 बाहर निकल जाता है। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि इस क्रिया में हेलोजन का एक्सचेंज किया जाता है और मन मुताबिक हम एल्किल हैलाइड्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।